टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों के लिए गणित और रीजनिंग की यहाँ पर बेस्ट बुक है जो कि किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, पुराना पब्लिकेशन है, काफी अच्छी पुस्तकें इनकी आती हैं। इनकी पुस्तकों में आप लोगों को कोई त्रुटि देखने को नहीं मिलेगी, ना किसी प्रश्न में ना किसी के उत्तर में। यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर क्वेश्चन मिल जाएंगे और 2400 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से इनका जो है चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर भी आता है रीजनिंग का, जिसमें 3500 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। मैथ के सॉल्यूशन, रीजनिंग के सॉल्यूशन आदि देखने के लिए, ट्रिक्स वगैरह के लिए आप लोग इनका यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। किरण लर्नर एकेडमी के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इन बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपीएसआई वैकेंसी की ही। लिखा यूपी दरोगा के 4543 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। सभी विद्यार्थियों को 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी गई है। विद्यार्थियों को अगर आवेदन में कोई त्रुटि होती है, कोई कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पर इनका एक नंबर भी दिया हुआ 180091100005 और आधार आधारित केवाईसी होगी। बहुत सारी जानकारियां इसमें दी गई हैं, सारी जानकारियां मैं आप लोगों को पहले ही दे चुका हूं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आवेदन कितने हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ओटीआर, और इसमें अभी तक 3.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो काफी दिन हो गए इस वैकेंसी, बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार भी कर रहे थे। यूपी में कोई और वैकेंसी आ भी नहीं रही है और पहली बात कि इसमें 3 साल की छूट दे दी गई है, तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो और बढ़ गए हैं, इसलिए आवेदनों की जो संख्या है वो इस बार बढ़ रही है। पीएम श्री स्कूल, अब बात करते हैं शिक्षक भर्तियों की। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय महुआरा कसारा मऊ से ये वैकेंसी निकली है। संविदा के आधार पर ये वैकेंसी है और इसमें कौन कौन से पद हैं ये आप देख सकते हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक शारीरिक शिक्षा का ये पद है, जूडो ताइक्वांडो ये सब्जेक्ट है। इसी तरीके से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक शारीरिक शिक्षक कबड्डी और बैडमिंटन का है। ये भी योग शिक्षक की भर्ती है, ये योग शिक्षक है। और इसको मिलेगा कितना, आगे ये मानदेय वगैरह के बारे में लिखा है कि जूडो वाले को 12,500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा 8 माह के लिए, और 1 महीने में केवल 4 दिन आना है, और 20,000 रुपये प्रतिमाह 5 महीने तक दिया जाएगा, और 1 सप्ताह में 4 दिन ही आना है। योग शिक्षक को 12,500 मिलेगा 8 माह तक, और 1 सप्ताह में 4 दिन अनिवार्य है आना। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संगीत, यहाँ पर योग्यता वगैरह भी लिखी है, आप लोग योग्यता देख लीजिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संगीत, इसको 25,000 रुपये मिलेगा, ये अनुबंध के दर पर है। वाद्य यंत्र संगीत बांसुरी हारमोनियम, इसको भी 25,000 रुपये मिलेगा, 8 महीने का अनुबंध है। अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी की है। 69 जिलों ने नहीं भेजे टीजीटी और पीजीटी के रिक्त पद। ये वही पत्र के हवाले से सूचना दी जा रही है जो 29 तारीख को जारी हुआ था, वायरल हो रहा था, फिर बाद में 12 तारीख को जारी हुआ, 12 अगस्त को। लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी एवं प्रधानाचार्य के 31 मार्च 2026 तक संभावित रिक्तियों को की जानकारी देने में जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS रुचि नहीं ले रहे हैं। निर्देश दिए जाने के बावजूद 69 जिलों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजने के लिए रिक्त पदों की जानकारी शिक्षा निदेशालय को नहीं उपलब्ध कराई है। अभी सिर्फ 6 जिलों ने जानकारी दी है। इससे असंतुष्ट शिक्षा निदेशक ने रिमाइंडर स्मरण पत्र भेज करके निर्धारित प्रारूप पर सूचना अविलंब उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। 29 जुलाई को भेजे गए पत्र में जनशक्ति के अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों की सूचना तय प्रारूप पर 5 अगस्त तक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में ईमेल madhyamik@gmail.com पर बिना किसी स्मरण पत्र की प्रतीक्षा के उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस संबंध में 7 अगस्त को ऑनलाइन मीटिंग में भी सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश। तो ये इसमें सब वही बातें लिखी गई हैं। और इस बार देखिए कितने जिले जो है वो रिक्त पदों का अधियाचन भेजते हैं, और जो जानकारी मिली है कि इस महीने लास्ट में लगभग सभी जिलों के जो रिक्त पदों का जो अधियाचन है वो भेजा जा सकता है। वहीं पर बात कर लेते हैं अब जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी और टीईटी का विवाद है, तो इससे विद्यार्थी काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं, टेंशन में है, तनाव में है। वहीं पर जैसे कि एक वर्ग जो ये कह रहा है कि जो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आ रही है वो 6 से 10 की है और इसमें टीटी लागू किया जाए।
वहीं पर एक ग्रुप वो है जो ये कहता है कि एलटी ग्रेड भर्ती जिस तरीके से हो रही है उस तरीके से ही होनी चाहिए, टीटी अभी तक लागू नहीं हुआ है तो लागू नहीं होना चाहिए, और ये वैकेंसी 9 to 10 पढ़ाने के लिए है, और भले ही जो प्रधानाध्यापक वगैरह है वो इनसे कुछ अतिरिक्त कार्य करवा लें, इसलिए इस भर्ती में कोई भी बात नहीं है। तीसरा ग्रुप ये कह रहा है कि सरकार अतिरिक्त काम न करवाए, 6 to 8 के लिए नया कैडर बनाए, और और आवश्यकता हो तो नए पद सृजित करे, या जो भी पद है पहले से सृजित उसी पर नई भर्ती निकाले, तो सारा जो विवाद है उसका अंत हो सकता है। और इसके पहले भी विद्यार्थी नई जूनियर भर्ती की मांग कर रहे थे। सारी सारी समस्या यही है कि सरकार ने जो 6 to 8 का जो कैडर है, सिटी कैडर, वो समाप्त कर दिया था। उसका मैंने नियमावली भी आपको दिखाई थी, वो पत्र भी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन कैडर समाप्त होने के बाद में नया कैडर 6 to 8 का बनाया नहीं, और ना ही 1991 से जीआईसी के किसी भी विद्यालय में इस तरीके की सीधी भर्ती हुई है। अभी तक वही जो एलटी के जो शिक्षक होते हैं या प्रवक्ता के जो शिक्षक होते हैं उन्हीं से अतिरिक्त कार्य के रूप में ये काम करवाया जा रहा है। तो यही विद्यार्थियों की मांग है कि या तो फिर आप जो है 6 to 8 की एक अलग से वैकेंसी निकाल दें, और जिस तरीके से आपने अधियाचन मंगवाया है उसी तरीके से 6 to 8 का अलग से अधियाचन मंगवाए, और इसमें डीएलएड, बीटीसी, बीएड और जो उच्च प्राथमिक वाला जो टेट पास विद्यार्थी है उनको मौका दें। अन्यथा की स्थिति में फिर जो है एलटी की जो वैकेंसी है उसमें विद्यार्थी है, जो दूसरे विद्यार्थी हैं वो मांग करेंगे कि जो 6 to 8 का अगर आप पढ़वाएंगे हमारी कक्षाओं में तो फिर इसमें टीटी अनिवार्य होना चाहिए। तो ये सरकार की चोरी विद्यार्थियों ने पकड़ी थी कि सरकार जो जूनियर में भर्ती, जीआईसी की जो जूनियर में जो भर्ती नहीं कर रही है, और ये सारा का सारा विवाद इसी वजह से है। छात्रों की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती केवल और केवल शासन और प्रशासन की है। गलत नियमावली बनाएंगे, गलत योग्यता उसमें डालेंगे, और छात्रों के साथ में भी धोखा करेंगे, जैसे जूनियर की भर्ती नहीं कर रहे हैं। आगे एक सूचना है बीएड को लेकर के, लिखा है कि 13,494 ने भरी चॉइस, 25 तक जमा करनी होगी फीस। बीएड काउंसलिंग के पहले चरण में 13,494 छात्र छात्राओं ने कॉलेज की चॉइस भरी है। इन्हें सीट का आवंटन कर दिया गया है। अब इन अभ्यर्थियों को 25 अगस्त तक फीस जमा करनी होगी। इसके बाद 27 अगस्त से दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होगी। प्रदेश के 69 जिलों के 751 केंद्र पर बीएड की 2,40,000 सीटों पर प्रवेश के लिए 1 जून को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा कराई थी, और ये सब बातें हैं यहाँ पे। अगली सूचना ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की है। इसकी नियमावली में कुछ बदलाव किया गया है, और बदलाव खास तौर से वो कंप्यूटर को लेकर के है। और लिखा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की आयु सीमा अब 40 साल तक तो सभी में हो गई है। 40 साल तक यूपी की जितनी भर्तियां हैं। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी की सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा करके 40 साल कर दी है। पहले रिक्तियां विज्ञापित किए जाने वाले साल में 1 जुलाई को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 28 और अधिकतम 32 साल निर्धारित थी। न्यूनतम 28 कहाँ कब से रही है, 18 थी। इसमें संशोधन करते हुए अब रिक्ति के विज्ञापन वर्ष में 1 जुलाई को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40 साल। इस संशोधन की सूचना जारी हो चुकी है। इस भर्ती की अर्हता में भी संशोधन किया गया है। पहले यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार से मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण होना आवश्यक था। अब यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ नाइलिट वाला कंप्यूटर, बस यही एक बड़ा बदलाव हुआ है कि इसमें CCC जो है वो आवश्यक कर दिया गया है। सरकार आउटसोर्सिंग निगम बनाती रह गई और अभी तक आउटसोर्सिंग निगम का पता नहीं चला। और ये जो प्राइवेट एजेंसियां भर्ती कर रही हैं वो गड़बड़ी करती हैं, सभी को पता, पैसा लेती है, शोषण करती है, वही अभी भी हो रहा है। नियुक्ति पत्र के लिए भटक रहे ईसीसी एजुकेटर भर्ती के अभ्यर्थी जिनका चयन हो गया वो भी टहल रहे हैं। राजधानी के आंगनबाड़ी बालवाटिका संचालन के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एजुकेटर के 170 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आवेदकों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। परेशान अभ्यर्थी सेवा प्रदाता कंपनी से लेकर के बीएसए कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है। आरोप है कि नियुक्ति पत्र देने के लिए घूस मांगी जा रही। जिस तरीके से रेलवे में बड़ा खुलासा हुआ था, गिरफ्तारियां भी हुई थी, किसी भी जांच भी चल रही है विजिलेंस वाली, उसमें भी ऐसे करवाया जा रहा था। विद्यार्थियों को नया पैनल वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए उनको टहलाया जा रहा था महीनों से, और किसी ने शिकायत कर दी और फिर सारे गिरफ्तार हुए, जांच भी शुरू हो गई। ये करते हैं अधिकारी। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नगर ग्रामीण, यही सब बातें लिखी हुई है। कुछ माह पहले निजी कंपनी ने इनको नियुक्त किया था। अप्रैल में कंपनी ने सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। 500 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। स्क्रीनिंग के बाद कंपनी ने सभी की ऑनलाइन काउंसलिंग भी कराई थी। सीडीओ कार्यालय में इन सभी का दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। मेरिट के बाद चयनितों की अंतिम सूची बीएसए ऑफिस भेज दी गई थी और वहीं से सभी भर्तियों को नियुक्ति पत्र मिलने थे जो आज तक उनको नहीं दिए गए। वहां भी पैसा दिया होगा, यहाँ भी पैसा मांगा जा रहा है। विद्यार्थी कह रहे होंगे पहले दे चुके हम, अब क्यों दें। लिखा ये देखिए 10,300 ये सब लिखा है। अब नीचे यहाँ पर बात लिखी है कि
अभ्यर्थियों का आरोप है कि सेवा प्रदाता कंपनी के अधिकारी नियुक्ति पत्र देने के नाम पर उनसे रुपए को मांग कर रहे हैं। साथ ही प्रलोभन दे रहे हैं कि अगले साल मानदेय बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया जाएगा। वही आउटसोर्सिंग के समय जो चर्चा चल रही थी कि जितनी भी आउटसोर्सिंग की भर्तियां हैं उनको न्यूनतम 18,000 रुपए मिलेगा। तो वही कह रहे हैं सब, ये बात तो मैंने भी सुनी है कि वेतन बढ़ जाएगा, इसलिए रिश्वत बढ़ गई है कंपनियों की, जो ये असंविधा पे जो भर्तियां हो रही हैं। आगे लिखा है अधिकारी बीएसए का ईसीसी एजुकेटर में अभी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू होना है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनितों को कार्यालय में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो इतनी देर बाद क्यों हो रहा है इंटरव्यू, जब जाने कब ये सब चीजें हो गई हैं। वहीं से सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने थे जो आज तक नहीं मिले। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।